हाँ बिल्कुल, हमारी सरकार आती है तो ये अग्निपथ को तो हम बिल्कुल बंद कर देंगे और जो वैकेंसी खाली है उनको भरने का काम करेंगे। रही राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना भाई राजेश राठदनिया इंडिया जागृति मीडिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे वाल्मीकि चौपाड़ में जयवीर वाल्मीकि जी आए हैं यहाँ पे लोगों की समस्या सुनने के लिए। भाई क्या 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 समस्या हैं, वे जाके सर से बात करेंगे। भाई उन पे कार्रवाई होगी या नहीं होगी। भाई ऐसे झूठे आश्वासन दिला रहे हैं। और तो सर यहाँ पे पधारे, भाई सर के पास चलते हैं, आ जाओ। सबसे पहले नमस्कार नमस्ते। सर, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सर। हाँ, आपको भी मेरी तरफ से, आपके चैनल को, आपके सभी चैनल के जितने अधिकारी हैं सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस पर। एक मिनट रुक जाओ जी। अरे तो सर, पहला सवाल तो ये है, जैसे आपने भी देखी बहुत सारी समस्याएं थी यहाँ पे। अरे तो आपने देख ली होगी तकरीबन। देखिए, बिल्कुल सही बात है ये। और इन 8 सालों में जी हमारे विधानसभा क्षेत्र में अनेकों ऐसी समस्याएं खड़ी हैं। पानी की निकासी की है, मेन तो खासकर यही है, और इसके साथ ही गलियों की रिपेयर की है। इस चौपाल में बैठे इसकी रिपेयर की बात है। तो अनेक ही ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं जो आज हमारे सामने आई हैं। तो इनको हम आश्वासन दिया गया है पूरी तरफ से, अपनी तरफ से, अगुवाई सरकार के साथ जितनी भी आपकी समस्याएं हैं हम रख के इनका समाधान कर लेंगे। एक और सर, देखो आपकी सरकार ना होते हुए भी जो अगर आपके जहाँ भी एरिया लगता है वहाँ पे तकरीबन काम हो रहा है, इसके विषय में थोड़ा बताओ। देखिए, ये बात तो है कि सरकार में, भारतीय जनता पार्टी सरकार में एक मुंह देखी बात की जाती है, अनदेखी समझो इलाके की, जो कैसी भी। जबकि सरकार को चाहिए, कोई भी सरकार आती है, सरकार बदलती रहती है, ये तो राजनीति है। तो कोई भी सरकार हो उसको चाहिए अब जो पिछली सरकार ने जो विकास के कार्य किए हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करना, न कि उनको रोकने का काम करना। ऐसी अनेकों बात आई है इन 8 सालों में, जो कि सरकार विकास कार्यों पे हमेशा ही टांग अड़ाती आ रही है। अब जैसे ग्रामीण क्षेत्र में लगा लो, सरपंचों के लिए आज सरपंच धरने पर बैठे हैं, तो ये कहीं ना कहीं विकास का ही लॉस हो रहा है, गांव का विकास की हानि हो रही है। जैसे 2-2.5 साल तो कोरोना में गुजर गए, उसमें कोई विकास नहीं हो पाया। फिर 1.5 साल पंचायती चुनाव नहीं हो पाए पंचायत के, तो विकास 3-3.5 साल से तो ये रुका हुआ है। तो इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। सरकार ने एक समान पूरे प्रदेश में विकास के कार्य करने चाहिए, हमारा यही प्रयास रहेगा। एक सर, जैसे हमारा राहुल जी है जी, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है सर, ठीक है, और अच्छी तरह निभा रहे हैं। तो जो से दूसरी पार्टी कह रही है भाई भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा चल रही है, इसके बारे में। देखिए, ये तो देखने का नज़रिया है। आज पूरे देश में इस तरह का माहौल है, नफरत का माहौल, डर का माहौल पैदा हो रहा है। एक मिनट रुक जाओ सर। भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है, कहीं जाति से जाति को लड़ाया जाए, कहीं मंदिर मस्जिद की बात की जा रही, कहीं धर्म पे राजनीति हो रही है। तो इनको देखते ही समाज को तोड़ने की बात चली है इस सरकार में। तो कांग्रेस का, श्री राहुल गांधी जी का यही प्रयास है कि हमारा जो प्रदेश, पूरे देश का भाईचारा था वो बना रहे और शांति से हम इस देश को आगे बढ़ाएं। ये सर, जैसे भाजपा सरकार है ये कह रही है कांग्रेस ने तो कुछ काम ही नहीं किया। भाई, ये 8 साल में अपना बताए ना, 8 साल में इन्होंने क्या किया है। कांग्रेस तो वो पार्टी है जहां 47 में एक सुई भी नहीं बनती थी, और आज हम, ये कांग्रेस की ही देन है कि आप इलेक्ट्रिक मीडिया चलाते हैं, हमारे साथ मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर है, अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जो कि सारी 70 साल में कांग्रेस ने ही दी है। सबसे बड़ी बात, आज गरीब समाज में हम आए हैं, कांग्रेस पार्टी ने फूड का अधिकार दिया, मनरेगा का अधिकार दिया, अनेकों ऐसे योजनाएं हैं जो कांग्रेस ने दी थी। यहाँ हरियाणा में 100-100 गज के प्लाट कांग्रेस ने दिए थे, इन 8 साल में क्यों बंद कर दिए?
सफाई कर्मचारी लगाए थे कांग्रेस ने। आज जो सफाई कर्मचारी लगाए थे ग्रामीण एक क्षेत्र से शहरी एक क्षेत्र, बल्कि कम किए हैं, लगाने तो दूर की बात। हाँ सर, उनका देखा दिन पे दिन हड़ताल पे बैठे रहते हैं, ठीक है, रोडों पे धरना रखे रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती उनकी। देखिए आज जो भी है ना, पूरे देश में अगर किसी समाज की दुर्गति हुई तो सफाई कर्मचारी की हुई। हाँ जी, हाँ जी। ना तो उनकी समय पे तनख्वाह मिलती, अब और रही एजुकेशन में पिछड़ते जा रहे सफाई कर्मचारी, क्योंकि उनके बच्चों की कोई देखभाल नहीं। स्टाइफंड देती थी हरियाणा सरकार में हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार, वो भी इन्होंने बंद कर दिए। तो इस तरह की समस्याएं खड़ी कर रखी है। एक सर जैसे शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया जाए तो शिक्षा भी देखो, हमारे सरकारी स्कूल जो हमारे गरीब बच्चे पढ़ते हैं, किसान मजदूरों के जो बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल भी दिन पे दिन बंद होता है नजर आ रहा है जहाँ तक आप। वही तो बात आ गई ना, अब सरकार की नीयत नहीं है इस बात में गरीब समाज आगे बढ़े। सरकार की नीयत हो तो सबसे पहले फोकस करना चाहिए गरीब समाज की एजुकेशन पे। अब ये बताओ, सफाई कर्मचारी मियाँ बीबी लग रहे हैं कहीं, तो उनके बच्चों को कौन पढ़ाएगा, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? वो सरकार की जिम्मेवारी है ना ऐसे बच्चों को तलाश करके उचित शिक्षित करना। और सबसे बड़ी बात तो सरकार को चाहिए समान शिक्षा का अधिकार हर आदमी का हो, ताकि हमारे बच्चे तरक्की कर सके, पढ़ सके। सर आने वाले टाइम में जैसे अपनी सरकार आ जाती है और तो शिक्षा की ओर प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा। देखिए हमारी सरकार दोबारा से आती है तो इस बात का मैं आश्वासन ही देता हूँ, इस बात का कि हमारी सरकार में जो गरीब की योजनाएं इन्होंने बंद कर दी भारतीय जनता पार्टी ने, वो दोबारा से फिर से लागू करेंगे। हम चाहे 100 गज के प्लाट की बात है, चाहे गरीब आदमी को और भी सुविधा देने की बात है, तो इसको हम दोबारा से फिर लागू करेंगे। एक सर एक समस्या और निकल के आ रही है, जैसे इतने कागज बना दिए होगी, अब आप देखते हो कोर्टों में भीड़ लगी रहती है, ठीक है, गरीब लोगों के काम नहीं होते, एक तो पहले ही काम नहीं है, ठीक है, और एक मतलब इतने वो कर दिए बेरोजगार, मतलब वहाँ पे खड़े रहते हैं, काम होते नहीं है, राशन कार्ड काट दिए, ये काट दिए, और तो सर इसके विषय में क्या होगा? देखिए ये तो बिल्कुल इस बात की हमें भी दुख है इस बात का कि पब्लिक को इन चीज़ों में उलझा के रखा है, और हमारी सरकार आती है तो ये चक्कर बिल्कुल ख़त्म कर देंगे हम इस बात को। और जो भी पेंशन कटी हैं या राशन कार्ड कटे हैं बीपीएल के, इनको हम नए सिरे से दोबारा फिर बना के देंगे। सर सरकारी नौकरी भी आप देख रहे हो दिन पे दिन ठप होती जा रही है, निकालनी है बंद कर दीजिए। ठेकेदारी जी इनका क्या पहले से सर जैसे इनकी सरकार आने से पहले इनका क्या था, अगर भाई सरकारी नौकरी सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी हमारी सरकार में दी जाएगी, और सर अब उल्टा हो गया, सबसे कम नौकरी इनकी सरकार में दी जा रही है। देखिए सरकारी रोजगार तो बिल्कुल ही बंद कर दिए हैं। इसमें मैं कहना चाहूँगा लाखों तो फौज में भर्तियाँ हैं खाली, उसके लिए भी इन्होंने एक गुमराह कर दिया। उस वो बनाने जो ये अग्निवीर, अग्निवीर योजना ले आके, उसमें 4 साल में बच्चा क्या कर लेगा, कुछ तो ओवरेज हो जाएंगे, दोबारा नौकरी नहीं लग पाएंगे। ये सरासर इसको भी हमारी सरकार आएगी तो इसको हम बिल्कुल बंद करेंगे, और जो वैकेंसी खाली है उन जो अग्निपथ है सर आपकी सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेगी? हाँ बिल्कुल, हमारी सरकार आती है तो अग्निपथ को तो हम बिल्कुल बंद कर देंगे, और जो वैकेंसी खाली है उनको भरने का काम करेंगे। रही ये कौशल रोजगार की बात करते हैं, ये सरकार का एक ड्रामा है, इसमें किसी को रोजगार देने की कोई बात नहीं। रखते हैं मान लो साल 6 महीने, उसकी ना तो तनख्वाह मिलती समय पे, 6 महीने हो जाते हैं, तो क्या है ये जो वैकेंसी खाली है उनको भर्ती करो। हरियाणा में 13,000 सफाई कर्मचारियों की पोस्ट खाली है, उनको सरकार क्यों नहीं भर्ती करती? अगर सही मायने में रोजगार देना है तो, और ठेका प्रथा तो बंद कर देनी चाहिए बिल्कुल भी। इनका सर मेन उद्देश्य यही था भाई, जो ठेकेदारी है, ठेकेदारी प्रथा उसको हम ख़त्म करेंगे, इन्होंने ख़त्म करने की जगह वो बढ़ा दी। नहीं, इन्होंने बस वही काम किया है, अब ठेका प्रथा को दूसरे ढंग में पेश कर दिया इन्होंने। कौशल रोजगार लाले वो भी ठेका ही प्रथा है, अग्निवीर भी वो भी ठेका ही प्रथा है, तो इनका तो स्थायी नौकरी देने का कोई विचार ही नहीं है ना।
तो इसलिए हमारी सरकार आती है तो इनको दोबारा से फिर लागू कर देंगे। आपने पता है सर, जैसे सफाई कर्मचारी होते हैं, इसमें हमारे भारत देश में सफाई कर्मचारी की बहुत ज़्यादा मेहनत मानी जाती है सर, क्योंकि सफाई कर्मचारी पूरे अपने इंडिया को पूरी सफाई रखता है सर, ठीक है। और इन्हीं के खिलाफ सर को मतलब रोडों पर बैठे रहते हैं, इनके काम नहीं होते हैं, टाइम पे सैलरी नहीं आती है। और तो सर इसके विषय में बताओगे? देखिए, मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ, अगर कहीं भी पहला कदम पड़ता है, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे या कोई ऑफिस हो, सबसे पहला कदम सफाई कर्मचारी का होता है। और सफाई कर्मचारी जब सफाई कर लेता है तभी अंदर जाने का होता है। सरकार की इस तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। भाई सफाई कर्मचारी को सबसे पहले उसकी जो सुविधाएं हैं, उसको जो मान लो वेतन है समय पे मिलना चाहिए, और महंगाई के हिसाब से उसका हर साल भी बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। सफाई कर्मचारी पे विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार को। सर लास्ट में जो हमारी जनता देख रही है सर, क्या कहना चाहोगे? देखिए, इस अवसर में तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो तैयार करके दिया था, और उसके हम सम्मान करते हैं संविधान का। और हमारी जो बहन बेटियां हैं, इनको अधिकार दिया है, हमारे गरीब समाज को अधिकार दिया है। तो उनको देखते हुए मैं तो इतना कहूँगा, अपने संविधान का सम्मान करो, अपने अधिकारों का प्रयोग करो। और जो बाबा साहब ने हमारे को हथियार दिया संविधान नाम का, तो इससे मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि गरीब जनता को डरने की बात नहीं, अपने अधिकार अपने हाथ में सुरक्षित है। अगर कोई इनको छेड़छाड़ करता है तो उसके लिए ये समाज सहन नहीं करेगा। बहुत बढ़िया भाई। आपने देखा सर ने भाई जो भी था क्लियरिटी से बताया है इधर। और तो दोस्तों सर आए थे यहाँ पे, इन्होंने समस्या सुनी है, जितनी भी समस्या वो लिख लिए, एक पर्ची में नोटिस बना लिया, वो अपने साथ ले जाएंगे और देखते हैं भाई समस्या का होता है कुछ या नहीं होता है, वो हम बार बार अपने चैनल पे दिखाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। वंदे मातरम।